हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडिया विक्स। 21.19 के ऊपर में इंडिया विक्स काम करते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर में आज के दिन में गिरावट देखने को मिल रही है। एंड कितनी गिरावट देखने को मिल रही है? 11,450 पे काम कर रहा है निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी 22,101 के ऊपर में काम करते हुए नजर आ रहा है। कैसा रहा आज दिन भर का कारोबार, उसके ऊपर में डिस्कशन कर लेते हैं। सो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 ने जो ओपनिंग की थी 11,540 एंड 11,568 के आसपास का इसने हाई बनाया। कल के लाइव सेशन में हमने डिस्कशन किया था तो उसमें बोला था ये 570 580 के आसपास में जाने के चांसेस हैं। स्टार्टिंग में ही उस लेवल पे गए, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली देखने को मिली। लो बना 11,383 का एंड क्लोजिंग दिया है 11,440 का। कितने पॉइंट्स का मूवमेंट फिर देखने को मिल रहा है? लगभग अगर आप इसके अंदर में देखेंगे तो आपको 180 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट देखने को निफ्टी के अंदर में मिलेगा। बैंक निफ्टी 378 पॉइंट का फॉल दिखा रहा है। 22,101 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। 22,000 के नीचे नहीं गए, ये बढ़िया बात है। बट यस, लास्ट टाइम जब हम लो बनाए तो 22,090 का था। आज 22,028 का हमने लो बनाया हुआ है। ओपनिंग 22,683, हाई बनाए 22,757 का एंड लो 22,028 का। कितने पॉइंट्स का मूवमेंट है? मूवमेंट लगभग 728 या 30 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर में। दिन में हमने ट्रेड कौन सा लिया था? फर्स्ट, इनिशियली ऐसा सेटअप से लग रहा था कि मार्केट शायद गिरेगा क्योंकि ओपनिंग हुई थी और उसके बाद में 757 पॉइंट के आसपास में हम सस्टेन भी नहीं कर पा रहे थे। सो मैंने इनिशियली जो पोजीशन लिया था 22,700 पी हमने बाय किया था। बाय कितने में किया था? लगभग 321 में किया था। बट सिंस साइड मूवमेंट चालू हो गया तो बिकॉज ऑफ दैट उसे हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया 329 में एंड देन मार्केट का फॉल उसके बाद में चालू हुआ। अच्छा फॉल, इनफैक्ट बोले बढ़िया फॉल मार्केट का देखने को उसके बाद में मिला। आई ट्राइड अ कॉन्ट्रा कॉल अराउंड 22,500। क्यों लिया कॉन्ट्रा कॉल? रीजन बिंग 22,500 के ऊपर में जो पोजीशंस बनी हुई थी वो पोजीशंस कम होते हुए नजर नहीं आ रही थी। सो एक कॉन्ट्रा कॉल मैंने ट्राई किया, लेकिन वो लॉस में गया कॉन्ट्रा कॉल और उसके अंदर में लगभग 282 के आसपास में वहां पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ा पोजीशन मुझे। सो डेफिनेटली यहां पे लॉस हुआ। पहले वाले कॉल में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था। अगर उस कॉल को हम कंटिन्यू रखते थे पेशेंस के साथ में तो आज वो 700 के ऊपर जाते हुए नजर आ रहा था। पर कोई नहीं, मार्केट के अंदर में ऊपर नीचे होता रहता है। फॉल एक्सपेक्टेड था पर इतना फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था। अब रीजन क्या है फॉल का, अगर उसको समझना चाहे तो थोड़ा यहां पे भी हम समझ सकते हैं। मैं आपको ये फ्यूचर इंडेक्स FII किस तरह से काम कर रहे हैं मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सो अगर आप ये देखेंगे पिछले 4 दिनों से FII अपना जो लॉन्ग पोजीशन है उसे स्टेबल रखा हुआ है उतने के आसपास में, लेकिन पिछले 3 दिनों से जो शॉर्ट पोजीशन है वो कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है। सो बैंक निफ्टी वैसे भी वीक नजर आ रहा था, लेकिन निफ्टी कंटिन्यू ऊपर चले जा रहा था। आज के दिन में हमें निफ्टी के अंदर में मामूली गिरावट बोलेंगे, 24-25 पॉइंट्स की मामूली गिरावट है, पर बैंक निफ्टी के अंदर में गिरावट देखने को मिली हुई है। अब आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं।
निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी 50 के ऊपर में देखेंगे तो ये एक स्टेबल लाइन जो आपको देखने को मिल रही है फिलहाल के टाइम पे, या यहाँ से ये फॉल देखने को मिला. सो एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो कि येस इट वाज लुकिंग लाइक कि फॉल होगा, लेकिन इतना फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था जिस तरह से बैंक निफ्टी में देखने को मिला हुआ है. क्या हो सकता है, जिस लेवल पे हमने क्लोजिंग दी वो पिछले 11th को उस लाइन के ऊपर में हमने काम किया था, 10th को उस लाइन के ऊपर में हमने रेजिस्टेंस लिया था, आज उसी लाइन के आसपास में हम कर रहे हैं. सो ट्रेंड निगेटिव हुआ है क्या? नहीं, ट्रेंड निगेटिव नहीं हुआ है. कल के दिन में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 11,400 के आसपास में निफ्टी मिलता है तो बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है. आज नीचे गया था, 11,388 के आसपास में गया था एंड वहां से अप मूव दिखाया हुआ है. सो निफ्टी स्ट्रांग है. अगर निफ्टी स्ट्रांग है तो उसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और बाय ऑन डिप्स के अंदर में आपको प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा. सो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आया. अब कल के दिन में देखना क्या है, कल के दिन में ये देखना है कि क्या हम 11,366-65 के आसपास जाते हैं क्या. शायद नहीं जाएंगे, आज का प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, लेकिन शायद नहीं जाएंगे. एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है. अगर जाते हैं सो मैं एक बार फिर से कॉन्ट्रा कॉल लेने की कोशिश करूंगा, बट जस्ट फॉर द फॉर जस्ट टू मेक यू अवेयर, एग्जैक्टली जस्ट टू मेक यू कॉशियस. बेसिकली कॉन्ट्रा कॉल जब भी लेते हैं तो लिमिटेड पोजीशन में लेना है, क्योंकि कॉन्ट्रा कॉल का मतलब होता है आप फॉलिंग नाइफ को कैच कर रहे हैं. यानी अगर सही ढंग से पकड़ में आ गया तो बढ़िया आपको मुनाफा देके जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फास्ट लॉस भी हो सकता है. सो इसके लिए तो कॉन्ट्रा कॉल ले तो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर में कॉन्ट्रा कॉल लेके काम करते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में लेके काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आज का ही मैं ट्रेड बोलूँ, अगर हमने इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं रखा होता तो वो 190 के आसपास में काम कर रहा है. सो डेफिनेटली वहां से हमारा नुकसान ज्यादा हो सकता था. सो कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी, किसी भी तरीके से ऊपर की तरफ सेल अभी भी नहीं बनाएंगे. हाँ, प्रेशर है वो दिख रहा है, पर ऊपर की तरफ अभी सेल नहीं बनाते हैं. 11,500 के आसपास में आपको अभी भी एक मौका मिलेगा तो ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी बनाए 11,500 के आसपास में. ये एक दिन का करेक्शन है या करेक्शन कंटिन्यू होगा, ये कल के दिन में मालूम पड़ेगा. ऑप्शन चेन देख लीजिए, ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है. हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली 11,500 पे. सो 34,891 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है. 11,600 पे भी लगभग 34,100 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है. थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 31,178 यानी 11,700 पे. सो 11,700, 11,600 एंड 11,500 ये तीनों लेवल के ऊपर में आपको बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है फिलहाल के टाइम पे. पुट साइड में देखेंगे, पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां है? सो पुट साइड के अंदर में आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 23,920 का मिलेगा. माफ करिए 27,438 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,000 के ऊपर में है, एंड हम 400 के आसपास काम कर रहे हैं. 23,920 का 11,300 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, एंड 11,400 पे ओपन इंटरेस्ट आपको 23,816 का देखने को मिलेगा. इंपॉर्टेंट लेवल 11,400, उसके ऊपर आज हमने क्लोजिंग दी हुई है. उसके नीचे गए हुए थे पर ऊपर आके हमने बाउंस किया. रीजन क्या था? रीजन ये है कि यहाँ पे आपको अच्छी पोजीशन देखने को मिल रही है. तो 11,300 विल बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट. एक बार 11,300 टूटा तो 11,200 भी आपको एक सब अच्छा सपोर्ट देने काम करेगा. मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट करें कि अगर एक दिन में निफ्टी के अंदर में 200, 250, 300 पॉइंट की गिरावट, ऐसा कोई माहौल नहीं दिख रहा है. ऐसा कोई भी माहौल नहीं दिख रहा है कि ऐसा होगा. सो क्या हो सकता है एग्जैक्टली हम अगर जैसे नीचे जाए, जैसा हमने पहले बोला था, बाय ऑन डिप्स वाला एक बार स्ट्रेटजी लगा के यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है. जो रेंज नजर आ रही है, रेंज 11,300 से लेके 11,500 की आ रही है, और जो बड़ी रेंज के बारे में बात करें तो 11,200 से लेके 11,600 के बीच की रेंज समझ में आ रही है फिलहाल निफ्टी के अंदर में. बैंक निफ्टी दिस वाज रियली पैथेटिक एक्चुअली. ये फॉल आज कैच नहीं हो पाया है, और जो मेरा सिस्टम था इनिशियली उसने फॉल दिखाया भी था, लेकिन बाद में किसी रीजन की वजह से वो फॉल मैं कैच नहीं कर पाया. लेकिन ये फॉल जो हुआ इतना एक्सपेक्टेड नहीं था. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 22,300 के आसपास में एक बार रुकना चाहिए. रुका भी कुछ आधे घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद में फिर इसे बड़े कैंडल के साथ में, गिरावट के साथ में क्लोज किया हुआ है इसे. तो हमने जो ट्रेड लिया था, आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ट्रेड. एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ थोड़ा सा, एक प्रॉफिट में उससे थोड़ा सा ज्यादा लॉस हुआ है. हमें इसके अंदर में किस तरह का कैंडल बनाते हुए नजर आया है, लॉन्ग रेड कैंडल बनाते हुए वन डे के कैंडल पे, वन डे के चार्ट पे आपको नजर आना चाहिए. सो लॉन्ग कैंडल
पिछले 3 दिनों को इंगल्फ कर लिया है। 2 दिन इंडिसिसिव था, आज ऊपर जाने की कोशिश हुई। मैंने क्लियरली मैं लास्ट वीडियो में मेंशन भी किया था कि अगर हम 22,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो एक बार हम अप मूव देंगे, लेकिन वैसा क्लोजिंग होता हुआ नजर नहीं आया हुआ है। सो अब कहां इसका सपोर्ट है? एक्चुअली 22,000 पे एक कॉन्ट्रा कॉल ले लेना चाहिए। 22,000 के आसपास में एक कॉन्ट्रा कॉल लेना तो चाहिए, क्योंकि 22,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो एक कॉन्ट्रा कॉल बनता है, लेकिन अगर नहीं लेते हैं सो लेट्स वेट, क्योंकि अगर लेते हैं 22,000 का कॉल तो 21,933 के आसपास में आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अगर यहां से बाउंस बैक देखने को मिला, बाउंस बैक, तो लेट्स से 22,170 के आसपास में बाय करके 22,100 का भी एक बार आप स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। इन केस गैप डाउन ओपन होता है, आपको 21,700 के आसपास का लेवल मिलता है, बढ़िया स्ट्रॉन्ग जोन है, वहां से एक बार बाइंग किया जा सकता है। सो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर काम कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। ऑप्शन चेन में कुछ हमें शिफ्ट इन रेंज देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो 22,500, 44,129 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 23,000 पे 49,280 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, एंड उसके नीचे नहीं जाते हैं। 26,000 का है ओपन इंटरेस्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। 23,500 पे 26,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पुट साइड में देखिए, पुट साइड में आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 21,000 पे देखने को मिलना चाहिए। 21,000 यहाँ पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 27,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको 22,000 पे देखने को मिल रहा है, एंड देन 21,500 पे आपको 23,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो एग्जैक्टली क्या समझने आना चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ से क्या पिक्चर्स क्लियर हो रहा है वो देखिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, शिफ्ट इन रेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहीं हुई कहाँ हुई है? 23,000 पे। एक बार बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब ये होता है कि एक बार बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी भी इस जगह को छोड़ा नहीं है। हाँ, अगर हम नीचे की तरफ जाना चालू किया और 21,900 के आसपास में उसके नीचे काम करना चालू किए, और टू बी वेरी प्रिसाइज अगर 21,700 को तोड़ते हैं तो आपको शिफ्ट इन रेंज देखने को मिल सकता है। आज शिफ्ट इन रेंज देखने को नहीं मिला हुआ है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी आपको 23,000 पे देखने को मिली, बिकॉज ऑफ दैट लगभग 50,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट वहां क्रिएट हुआ है। 21,000 अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और वहां पे एक्टिविटी कम नहीं है। लेकिन 7,100, 6,022, 7,100 एंड 6,480 का ओपन इंटरेस्ट अगर कहीं बिल्ड हो रहा है तो आपको 21,000 पे एक बार बिल्ड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि एक बार बाउंस बैक पॉसिबल है। ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि अभी भी कॉन्फिडेंस लोगों का 22,500 पे नहीं है, राइटिंग नहीं हो रही है, और 21,000 इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है लोअर लेवल देखने को मिले हमें। सो हम 22,000 पे हैं, 1,000 नीचे की बात हो रही है फिलहाल। सो लेट्स सी इफ वी ब्रेक 21,700 टुमारो, इफ यस देन 21,000 इज ऑन कार्ड, देन इन दैट केस सो वो थोड़ा सा बहुत ही बेरिश कंडीशन होता हुआ नजर आएगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर में इनफैक्ट। सो ये हो गया आज के वीडियो के बारे में दोस्तों। कल के कुछ लाइव सेशन में कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया था। आउट ऑफ 5 स्टॉक्स, एक स्टॉक को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स ने ठीक ठाक आज के दिन में काम किया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मॉर्निंग में अगेन लाइव सेशन में विल ट्राई टू कैच फ्यू न्यू स्टॉक्स फॉर द इंट्राडे एंड विल शेयर ऑन द टेलीग्राम टुमारो। लेट्स सी इफ यू कैन मेक सम गुड मनी इन दैट। एंड इंडेक्स फिलहाल के टाइम पे जिस तरह से काम करते हुए नजर आ रहा है, सडन ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है इंडेक्स के अंदर में, तो कॉशियस व्यू के साथ में इसमें काम करना चाहिए हमें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। इनकेस अगर कुछ आपको कमेंट्स डालना है, कुछ फीडबैक देना है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर उसे मेंशन करिए सो दैट वी कैन इंप्रूव आवरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। गुड नाइट।